Students, today we will study muscular tissue. So tell me, what is the function of muscles? So functions of muscles, the function of muscles, it helps in movement. तो muscles जो है movement में help करते हैं. तो muscles tissue होती किस चीज़ की है? Muscles tissue consist of elongated cells called muscle fibers. Okay, so muscles tissues जो रहती हैं, it consists of elongated cells. किस cells की बनी रहती? muscles fibers. Okay, it is their characteristic. Okay, और ये किस चीज़ की बनी रहती? कौन से प्रोटीन? इट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन. Which protein? Contractile protein. Okay, so contractile protein होता है क्या? Contractile word here it means contract and relax of muscles. मतलब contractile जो word होता है, contractile protein जो muscles को, it helps muscles in contraction and relaxation. Okay, so contractile means here contract and relax of movement of cells. मतलब ये जो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होते हैं वो जो है हेल्प करता है कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स फाइबर्स. और कॉन्ट्रैक्ट प्रोटीन किस चीज़ के बने रहते हैं? एक्टिन एंड मायोसिन. ये है नहीं कोर्स बट आई एम टेलिंग एक्टिन एंड मायोसिन. ओके, और इसकी स्मॉलेस्ट यूनिट क्या रहती है? मसल्स फाइबर्स. जैसे हमारी पूरी बॉडी सेल्स की बने थी. ये कॉन्ट्रैक्टाइल एलिमेंट्स किस चीज़ की यूनिट? कॉन्ट्रैक्टाइल एलिमेंट्स क्या होते हैं? इनको मायोफाइब्रिल्स किया. ओके, मायोफाइब्रिल्स. सो हम लोग ये कह सकते हैं कि मस्कुलर टिश्यू क्या है? कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू. कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू होते हैं. ओके, और ये लोकोमोशन में हेल्प करते हैं. और 40% ह्यूमन बॉडी वेट इज ड्यू टू 40% human body weight is due to muscles. हाँ, तो स्टूडेंट्स विद द हेल्प ऑफ डायग्राम वी विल अंडरस्टैंड व्हाट यू मीन बाय मायोफाइब्रोसिस. मायोफाइब्रोसिस होता क्या है एक्चुअल में? कॉन्ट्रैक्ट एलिमेंट स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मस्कुलर टिश्यू. ओके, जस्ट लुक द डायग्राम ऑफ मायोफाइब्रोसिस. दिस इज मायोफाइब्रोसिस. ओके, तो ये रॉड लाइक यूनिट ऑफ मसल सेल्स होती हैं.
ठीक है, यूनिट ऑफ मसल सेल्स एंड इट इज़ रॉड लाइक, और ये लॉन्ग फिलामेंट्स होते हैं जो कि पैरेलल एक दूसरे से रन करते और क्या बनाते हैं, ये मसल्स फाइबर्स। तो मायोफाइब्रोसिस जो है क्या बनाते हैं, मसल्स फाइबर्स, एंड दे आर लॉन्ग फिलामेंट्स रन पैरेलल टू ईच अदर। ओके, and this one, this structure, if you are able to see, this is muscle cell, muscles fibers है, ये क्या है, muscles fiber। ओके, और ये एक गया है क्या, मायोफाइब्रोसिस। ओके, ये क्या है, ये पूरा जो दिख रहा है तुम लोगों को, ये पूरा जो स्ट्रक्चर है मसल्स फाइबर्स है, मसल सेल्स से, और ये जो एक है वो क्या है, ये जो एक रॉड निकाले हैं वो मायोफाइब्रोसिस। ओके, सो मायोफाइब्रोसिस क्या होते हैं, रॉड लाइक यूनिट ऑफ मसल सेल्स, ठीक है, एंड क्या रॉड, और कह दो लॉन्ग फिलामेंट्स, यू कैन ऑल्सो से इट इज लॉन्ग फिलामेंट्स दैट रन पैरेलल टू ईच अदर टू फॉर्म मसल फाइबर्स। ठीक है, अब देखो मसल्स फाइबर्स, ये मायोफाइब्रोसिस क्या बनाते हैं, मसल फाइबर्स, और मसल्स फाइबर्स मसल्स टिश्यू। ओके, सो मसल्स टिश्यू क्या होते, किस चीज़ की बने रहते, मसल्स फाइबर्स, एंड मसल्स फाइबर्स मायोफाइब्रोसिस स्मॉलेस्ट यूनिट्स कॉन्ट्रैक्टाइल एलिमेंट्स क्या होते हैं मस्कुलर टिश्यूज के, मायोफाइब्रोसिस, और ये रॉड लाइक होते हैं, लॉन्ग फिलामेंट्स होते हैं, पैरेलल रन करते और क्या बना देते हैं, मसल्स फाइबर्स। ठीक है ना, और नाउ नेक्स्ट इज लोकेशन कैरेक्टरिस्टिक। नाउ we will study location. So where they are finally found, mostly muscular tissues mostly attach to the bones. Okay, next, what are their functions? Helps in contraction and relaxation of the body. ठीक है, contraction and relaxation of the body. सो मस्कुलर टिश्यू को हम लोग कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यूज भी कहते हैं। नाउ कम टू टाइप्स ऑफ मसल्स टिश्यू। विद द हेल्प ऑफ डायग्राम वी विल अंडरस्टैंड। हमने तो ये पढ़ लिया था कि रॉड लाइक होते हैं, ये जस्ट फॉर योर एक्सप्लेनेशन अगेन आई विल ड्रॉ द डायग्राम।
So it is muscles fiber. और ये एक मायोफाइब्रिल्स है, ठीक है। ये एक जो है ये क्या है पूरा, ये एक हमने मायोफाइब्रिल्स, ठीक है। What are the types? First is striated. Striated, or you can say skeletal. Another name is voluntary. Striated, skeletal, okay, and voluntary muscles. It is first type. Second type is non-striated, smooth, non-stripped. There are many names, or you can say involuntary muscles. अच्छा, what do you mean by the term involuntary muscles? Involuntary muscles जैसे कि which is not in our control, ठीक है, which cannot be carried out by our conscious will. हमारे will से ये वर्क नहीं करते हैं. अब जैसे कि ले लो तुम लोग लंग्स, ठीक है, यूट्रस, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, ठीक है, ये तो हम लोग अगर सो भी रहे कुछ भी कर वो वर्क करते रहेंगे, ओके। और वॉलेंट्री, और जो मैंने वॉलेंट्री मसल्स की बात की थी जो पीछे, स्ट्रैटेड और स्केलेटल्स, ये हम लोग की विल के अकॉर्डिंग वर्क करते हैं, ठीक है। इनवॉलेंट्री कहाँ पाए जाते हैं? इंटरनल ऑर्गन्स, ठीक है, ये जो है इंटरनल ऑर्गन्स में पाए जाते हैं. दे आर फाउंड इन इंटरनल ऑर्गन्स, यूट्रस, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, यूरिनरी ब्लैडर, लंग्स के ब्रोंकाई. ओके. थर्ड, एज अ नेम, कार्डियक. कार्डियक वर्ड इज रिलेटेड टू हार्ट. ओके. हार्ट मसल्स कहाँ पाए जाते हैं? ये वॉल्स ऑफ हार्ट. ओके. सो इसका क्या फंक्शन रहता है? कॉन्ट्रैक्शन, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ कार्डियक मसल्स. ओके. ये भी मूवमेंट में हेल्प करते हैं. ठीक है. और स्ट्रैटेड और स्केलेटल, दे ऑल्सो हेल्प इन वॉलेंट्री मसल मूवमेंट एंड लोकोमोशन. ये किस में हेल्प करते हैं? मूवमेंट एंड लोकोमोशन. हेल्प्स इन मूवमेंट एंड, अभी वी विल डिस्कस इन डिटेल. और इसका क्या फंक्शन है? वॉल्स ऑफ हार्ट में पाए जाते हैं रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन
of cardiac muscles. Okay, so this is all about muscular tissue. We'll discuss in detail more. Okay.